अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल या एबनिशिव मेथड से डेरिवेटिव जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला गिवन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला जो है ये बनता कैसे है और इसके बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर इससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डेरिवेटिव का ये फार्मूला कैसे बनता है और इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये हमारे पास एक्चुअल में एक लिमिट है। डेरिवेटिव जो है वो असल में क्या है, एक लिमिट है। तो जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो जो पहला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे x प्लस एच पे और फंक्शन की वैल्यू x पे, और फिर उसको इस लिमिट में पुट कर देंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन डेरिवेटिव का नहीं रहेगा बल्कि वो क्वेश्चन जो है वो लिमिट का बन जाएगा और हम उनको उसी कॉन्सेप्ट पे हम उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपनी पिछली वीडियोस में। अब इस सबसे पहले तो ये है कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो याद रखें कि सपोज हमारे पास अगर एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ सपोज, और यहाँ पे एक हमारे पास सपोज जो वैल्यू है वो x है, और इस x पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f ऑफ x, ठीक है। और इससे अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं, यानी थोड़ा सा इंक्रीमेंट इसको दे दें h टाइम्स, सपोज h हमने गैप दे दिया इसके दरमियान, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी x प्लस एच, और इसके ऊपर जो फंक्शन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच। तो अब जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सिंपल क्या होता है कि वो चेंज इन y ओवर चेंज इन x जो है उसको हम लिमिटिंग सेंस में जब ले लेते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। यानी जिसको हम कई जगह लिखते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। अब देखिए पहले फंक्शन क्या था, f ऑफ x, अब फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x प्लस एच। तो अगर मैं इसको स्लोप की सेंस में लिखूं तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखें तो चेंज इन y क्या था कि y पहले f ऑफ x था, अब वो क्या हो गया f ऑफ x प्लस एच। तो चेंज इन y हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ y2 माइनस y1, और चेंज इन x क्या होगा, x2 माइनस x1। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो हमारे पास जो y2 है वो है f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। क्योंकि ये f ऑफ x को हम y की इक्वल ले रहे हैं तो f ऑफ x प्लस एच जो होगा वो भी y की ही एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच आ गया, माइनस y1 जो है ये f ऑफ x आ गया, ओवर x2 हमारे पास क्या था, x2 ये है सेकंड पॉइंट है तो x प्लस एच, माइनस फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है x, तो ये x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x ओवर h। तो ये हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। सीकेंड लाइन वो लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को क्रॉस करके आगे चली जाती है, ये हमारे पास सीकेंड लाइन है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इस रन को कम करते जाएंगे, ये जो सीकेंड लाइन है ये दो पॉइंट्स के बजाय ये जो पॉइंट है ये इसके क्या आता जाएगा, करीब आता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूं, सपोज इस तरह से है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊं तो ये टेंजेंट, ये जो सीकेंट है ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये ऐसे बन जाएगा, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये ऐसे बन जाएगा। यानी जितना इस पॉइंट को मैं इसके करीब लाता जाऊंगा उतना ही ये जो सीकेंड लाइन है ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी, टेंजेंट लाइन में
कन्वर्ट होती जाएगी। और इसीलिए जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसको हम कहते हैं कि वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि लिमिटिंग सेंस में वैल्यूज़ नहीं ली, सिर्फ हमने क्या किया, एवरेज रेट ऑफ चेंज लिया है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। लेकिन जब हम इसको लिमिटिंग सेंस में ले लेते हैं तो इसको हम फिर क्या कह देते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो इसीलिए फिर हम उसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख लें हमारे पास जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, अगर मैं इसके साथ से लिमिट हटा दूं तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज पे मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूँ और एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो कैलकुलेट करना बता चुका हूँ किसी इंटरवल के ऊपर। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो गैप है, ये गैप क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा ये वाला, और उसकी वजह से ज़ाहिर है राइज में भी फ़र्क आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि किसी पॉइंट के बिल्कुल करीब जो है वो किस तरह की चेंज हो रही है फंक्शन के अंदर, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला किस तरह से बनता है और क्यों हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे है, अब याद रखिएगा कि जितने भी जो आपके पास डेरिवेटिव के फार्मूलाएं हैं जिनको बाद में आप यूज़ करते हैं या जो डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते हैं, उनकी बेस जो है वो यही फार्मूला है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं 2x, तो वो इसी से हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। लेकिन बाद में जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो हमें बार बार डेफिनेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जो ऑलरेडी जो है डेफिनेशन से ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स हैं हम उन्हीं को यूज़ करके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले वही करता हूँ कि सपोज हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव क्या है, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास मौजूद है, हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए आप क्या करें, एफ की ब्रैकेट में जहाँ जहाँ एक्स है उसको वैसे ही लिख लें, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या लिख लें, जहाँ जहाँ ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस एच, तो लिख लें एक्स प्लस एच, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स भी आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी आ गया। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच स्क्वेयर्ड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर एच, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखें यहाँ से ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया, अब ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं है। अब लिमिट में हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें, हमारा जो पहला जो मिशन होता है लिमिट के क्वेश्चन में वो डायरेक्टली लिमिट पुट करना होता है। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूं तो ये h जो है ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो मैं लिमिट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि 0/0 फॉर्म जो हमारे पास होती है ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ स्क्वायर का फार्मूला को ओपन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड प्लस 2xh प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एच आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये 1 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh ओवर h, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो ये h प्लस 2x रह जाएगा ओवर h रह जाएगा, ये h कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x। अब मैं लिमिट पुट कर लूँ तो मेरे पास 2x जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो
एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो 2x आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो किसकी इक्वल है, 2x की इक्वल आता है। तो इस तरीके से हम जो है जब भी डेफिनेशन से हमें कहा जाए किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें बाय डेफिनेशन, तो फिर हम इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से मैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें पता चलता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज है। वो भी एग्जैक्टली यही मेथड है कि मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो क्या है। तो आप क्या करेंगे, हेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसकी इक्वल हो जाएगा, वो साइन ऑफ एक्स प्लस एच की इक्वल हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, by using the definition we have f prime of x equals to f of x plus h limit h approaches to 0 minus f of x over h। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो f प्राइम ऑफ x जो आएगा वो हमारे पास आएगा लिमिट h approaches to 0। अब f of x plus h हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स ओवर h आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b का फार्मूला बन गया। तो मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b, ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है टू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2 कॉज ऑफ a प्लस बी बाई 2। ये फार्मूला हमारे पास होता है। इसको हम जो फार्मूला कहते हैं सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज कहते हैं इनको, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये a है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एच यानी a माइनस b जो है वो x है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और साथ क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस प्लस एक्स ओवर 2। अब इसको डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ h बाई 2 और कॉज ऑफ 2x प्लस h बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई h आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसके बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं रहता। तो लिमिट में हम देखते हैं कि ये कौन सी फॉर्म बनती है। तो यहाँ से भी आप देखें ये 0/0 फॉर्म बनती थी, उसको हमने जो सिंप्लीफिकेशन की, अभी तक ये क्या बन रही है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको लिमिट्स में बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि साइन एक्स ओवर एक्स में उसको कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे देखें साइन का जो आर्गूमेंट है वो क्या है, h/2। तो यहाँ हमारे पास h मौजूद है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो यहाँ भी एंगल सेम हो जाएगा साइन ऑफ h/2 और यहाँ पे भी h/2 आ जाएगा। अब इनको मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h/2 ओवर h/2, और इधर लिमिट अलग ले लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी लिमिट 1 की इक्वल हो जाएगी और साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ x। इससे हमें पता चलता है कि जो डेरिवेटिव है साइन ऑफ x का वो क्या होता है, कॉज ऑफ x। और जब हम ये सीख लेते हैं तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वहाँ पर हम साइन का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, कॉज ऑफ x लिख लेंगे।
तो अगर आपको पेपर्स में कहा जाए कि आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है या डेफिनेशन करना है या एब इनिशियो प्रिंसिपल करना है, तो आपने इसी तरीके से उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और अगर सिर्फ ये कहा जाता है डिफ्रेंशिएट करें, तो फिर आप जो डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं आप उनको यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली अब आपको ये आइडिया भी मिल गया होगा कि डेरिवेटिव क्या है, और डेफिनेशन से डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना भी आपको आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसकी जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, और इसके ऊपर जो रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, और फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम इस कोर्स में आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।